दोस्तों, कई बार लोग जल्दीबाजी में इंस्टेंट लोन लेने के चक्कर में बड़े ही प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हमने ये लोन लेकर के बड़ा गलत किया, क्योंकि वो लोन लेना कहिए तो वो एक झमेला ले लेते हैं, बड़ा टेंशन ले लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दरअसल जो 2 मिनट में लोन देने का दावा करने वाली ऐप होती है या जो कंपनीज होती हैं, इनके झांसे में फंसने से पहले या इनके यहाँ से लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप भी इनके झांसे में ना आ जाएं, आप भी इनके शिकार ना बन पाए। तो चलिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, आज इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंस्टेंट लोन बड़े फायदे का है, इसलिए क्योंकि बड़े आसानी से मिल जाता है। एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और कहिए तो इनकम प्रूफ दिखा दीजिए, अगर बैंकों का लेन देन दिखा दीजिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको बड़े आसानी से इंस्टेंट लोन मिल जाता है। और कई बार लोग लोन लेकर के बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो खेल चल रहा होता है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होता और बाद में पता चलता है कि भाई ये लोन लेना हमारे लिए तो बड़ा महंगा साबित हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए इंस्टेंट लोन लेने से पहले, 2 मिनट में लोन अप्रूवल वाले ऐप से किसी भी तरह का लोन लेने से पहले। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि वो कंपनी या वो ऐप क्या आरबीआई अप्रूव्ड है, क्या वो एनबीएफसी कंपनी है, कहिए तो क्या उसे लाइसेंस मिला हुआ है लोन देने को लेकर के। इसके साथ साथ आप ये भी चेक करें कि क्या उस कंपनी का इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, जैसे कि एड्रेस, कंपनी का लाइसेंस नंबर क्या है, सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह क्या पब्लिकली अवेलेबल है। इन सारी चीजों को आप चेक कर ले। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि भाई हमें तो पैसे लेने हैं लोन के रूप में, तो हम ये सारी चीजों को क्यों चेक करें। तो देखिए, सिर्फ आपको पैसे लेने ही नहीं है, बल्कि पैसे लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने, और हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स अगर गलत हाथों में जाए तो उसका बड़ा मिसयूज हो सकता है। क्योंकि अब से पहले बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं कि लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड को यूज करके गलत तरीके से लोन ले लिया गया और जिसका डॉक्यूमेंट्स था उससे रिकवरी की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ये मत सोच करके लोन ले कि भाई हमें तो पैसे लेने हैं, इसलिए क्या जानकारी लेना, क्यों इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करना, क्यों इसके बारे में ये चेक करना कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, इसका एड्रेस वगैरह वगैरह, क्यों ये सब करना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, और अगर आप इन सारे कंपनीज को किसी भी तरह का आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो हो सकता है कि आपका बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि वो कंपनी आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं, इसके साथ साथ उसकी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एड्रेस पब्लिक डोमेन में है या नहीं। पॉइंट नंबर 2 आप चेक करेंगे कि क्या उस लोन कंपनी या उस लोन ऐप का इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो लोन होता है ना, जो 2 मिनट में इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनी होती है जो दावा करती है, दरअसल वो हेवी इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये आपको एडवांस में जानकारी रखना चाहिए कि क्या उसका इंटरेस्ट है, ताकि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमने तो लोन लिया इतने का और इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे लग रहा है। तो ये चीजें ऐसा ना हो, इसलिए बेहतर है कि पहले ही आप इस बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर ले। पॉइंट नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अगर किसी भी कारणवश हम रीपेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, अगर पेमेंट करने में डिले कर देते हैं, तो क्या इसका लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। क्योंकि कई बार इस तरह के लोन कंपनीज जो होती है ना, इसका बड़ा गलत तरीके से फायदा उठाती हैं और हेवी लेट पेमेंट फी लगा देती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है यूजर के लिए कि भाई हमने तो इतना सोचा नहीं था। लेकिन बेहतर है कि आप इस बारे में भी पहले ही जानकारी इकट्ठा कर लें, ताकि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको रीपेमेंट करने में हो तो कम से कम आपको पता हो कि इस पर हमें इतना एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर आखिरी और 4 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि रीपेमेंट का मोड क्या होगा। कहिए तो आपका जो रीपेमेंट होगा वो क्या आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटेंगे या फिर आपको मैनुअली पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी आप पहले चेक कर ले। वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एनएसीएच अगर लगता है ऑटोमेटिकली बैंक से रीपेमेंट डिडक्शन होता है, और अगर आपके खाते में पैसे नहीं होते हैं तो एनएसीएच हिट करने के साथ ही बैलेंस न होने की वजह से आपके अकाउंट पर पेनल्टी लगेगा, जो कि एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर होगा। इसलिए इस बारे में भी जानकारी ले ले कि क्या ऑटोमेटिकली पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से कटेंगे या फिर मैनुअली पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको
पहले जानकारी लेना है 2 मिनट वाले लोन देने वाली कंपनी से या ऐप से। अगर आप ये जानकारी ले लेते हैं तो समझिए कि आप किसी भी तरह के ट्रैप में नहीं फंस सकते, आप किसी भी तरह के फ्रॉड के शिकार नहीं हो सकते। और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, अगर आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए, आपके साथ धोखा हो जाए और इसकी भरपाई आपको बड़े अमाउंट के रूप में करना पड़ सकता है। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।